पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते थे और पुत्र की प्राप्ति होती थी। कुछ ऐसे ही टोटके या उपाय अन्य ग्रंथों में भी दिए गए हैं, जिससे मनचाहे संतान की इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, व्यक्ति के लिए सबसे खास दिन उसकी शादी का समय होता है, जब वह अपनी युवा अवस्था को त्याग कर एक जिम्मेदार इंसान बनने की ओर कदम रखता है। शादी में दो रूहों का एक होना और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना भी बेहद खास वक्त का अनुभव कराता है। शादी के बाद परिवार में नई उमंग उन दो रूहों से उत्पन्न हुए संतान लाता है, जिसका इंतजार माता पिता के साथ साथ हर वह परिवार का सदस्य इंतजार कर रहा होता है जो परिवार से किसी न किसी तरीके से रिश्ता रखता हो। परंतु दुर्भाग्य से कई माता पिता को संतान सुख नहीं मिल पाता, या यूं कहें उत्तम मनचाही संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। संतान बिन घर केवल चार दीवार समान रहता है। यह तो बच्चे की शरारत ही घर को घर बनाती है। संतान की प्राप्ति न होने के कई कारण हो सकते हैं। इस समस्या के निदान के लिए चिकित्सकीय मार्गदर्शन तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही यदि नीचे दिए गए उपाय भी किए जाएं, तो मनचाही संतान प्राप्ति की संभावना और भी अधिक हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक तांबे की ताबीज में गुंजा की जड़ रखकर स्त्री गर्भधारण के बाद गले में धारण कर ले। पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। 2 कदम का एक कोमल पत्ता नित्य बकरी के दूध में पीसकर स्नान के बाद स्त्री को 7 दिन पिलाएं, पुत्र ही उत्पन्न होगा। 3 श्वेतार्क की जड़ को किसी डोरे द्वारा कमर में पहन लें। इससे पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। श्वेतार्क की जड़ को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में विधिवत लाना चाहिए, उसके बाद ही उक्त प्रयोग करें। 4 यदि पितृ श्राप के कारण पुत्र न होता हो तो गया में जाकर श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुछ दिनों बाद पुत्र ही पैदा होगा। 6 शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र में पीपल का बांदा लाकर स्त्री की कमर पर धारण कराने से पुत्रोत्पत्ति अवश्य होती है। 7 शनिवार के दिन अश्विनी नक्षत्र में पीपल का बांदा लाकर उसे गौमूत्र में पीसकर स्त्री को पिला दें, पुत्र ही उत्पन्न होगा। 7 यदि जातक सर्प श्राप के कारण पुत्र सुख से वंचित हो तो उसे पंचमी के दिन नाग पूजा एवं नाग प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विधिवत नाग पूजा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 8 यदि पुत्र न होते हों या होकर मर जाते हों तो मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर श्मशान में गाड़ दें। इस प्रयोग को करने से पुत्र अवश्य होगा। 9 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ लाकर उसे दूध में घिसकर स्त्री को पिला दें, पुत्रोत्पत्ति होगी। 10 पहली बार बच्चे दी गाय के दूध के साथ नाग केसर का चूर्ण निरंतर 7 दिनों तक खाने से गर्भ ठहर कर पुत्र ही होता है। 11 नींबू की जड़ को दूध में पीसकर उसमें शुद्ध देशी घी मिला लें, इसके सेवन से भी पुत्र प्राप्त हो जाता है। 12 शुक्रवार के दिन चने के आटे की 2 रोटियां बनाकर उस पर सूखी सब्जी रखकर किसी गरीब को खिलाएं। इस क्रिया को 7 बार करें। या किसी सोमवार के दिन गर्भवती स्त्री देशी कपूर का एक टुकड़ा लें, उसमें से आधा काटकर जला दें, आधा शिव जी के मंदिर में रख दें तो स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। 13 गौशाला में दान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। कुंवारी लड़कियों के चरण छूने से संतान की प्राप्ति होती है। 14
शुक्रवार को आटे में पनीर डालकर गाय को खिलाएं, ऐसा करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। 15 जिसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है वह स्त्री रविवार को प्रातः काल उठकर सिर धोकर खुले बाल फैलाकर उगते सूर्य को अर्घ्य दे और उनसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करे। इस प्रकार 16 रविवार तक करे तो सफलता निश्चित प्राप्त होती है। 16 शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ करके उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान का वरदान देने के लिए प्रार्थना करें, निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। 17 अगर आप किसी कारणवश गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं तो घबराएं नहीं। ज्योतिषी अगर आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बताते हैं तो यह उपाय करें। आप अपने पति के साथ मंगलवार के दिन किसी कुम्हार के घर जाएं। उससे प्रार्थना करके जिस धागे को वह बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है उसको अपने घर ले आएं। अब एक गिलास में पानी लेकर यह धागा उस गिलास में डाल दें। 1 सप्ताह बाद यह डोरे वाला पानी आप खुद भी लें और अपने पति को भी दें। याद रहे यह मंगल को ही करना है। जिस दिन यह पानी पिए उस दिन अपने पति के साथ संबंध स्थापित करें। जल्द ही आप गर्भवती हो सकती हैं। गर्भ ठहरते ही यह धागा हनुमान जी के चरणों में रखकर अपने परिवार की सुख कामना की प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत सरल और कारगर है। 18 जब पति पत्नी हर ओर से निराश हो जाते हैं तो हर उपाय को संतान प्राप्ति का उपाय मानते हैं। एक बहुत सरल टोटका है जिसे सिर्फ वीरवार को ही करना होता है। आप वीरवार को थोड़े से गुड़ को आसपास के गरीब व्यक्ति को दान दें। संतान प्राप्ति का यह टोटका बहुत कारगर है और आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। 19 पति पत्नी लाख उपायों के बाद भी मां बाप न बन पा रहे हों तो संतान प्राप्ति के टोटके अपनाते हैं। पूर्वजों द्वारा बताए गए उपायों में से एक बहुत सरल उपाय आपको बताते हैं। इसके लिए संतान की इच्छुक स्त्री को आम की जड़ लाकर उसे सूखा कर पीस लें। यह उपाय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में करना चाहिए। पीसी जड़ को दूध में मिलकर इसका सेवन कर लें। मनचाही संतान का उपाय इससे सरल और कोई नहीं है। 20 निःसंतान दंपति वैज्ञानिक उपायों के साथ संतान प्राप्ति के उपाय के लिए घरेलू उपाय भी अपनाते हैं। सबसे सरल घरेलू उपाय है चावल के माड़ का पानी। जब महिला का मासिक धर्म पूरा हो उस दिन चावल के मांड में एक नींबू का रस निचोड़कर पी लें। उस रात पति के साथ संबंध बनाएं तो निश्चय ही संतान प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप अति उत्तम गुणवान संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ दी गई माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी का अवश्य ही ध्यान रखें। 1 चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा हुए पुत्र की आयु कम होती है और उसे जीवन में धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। 2 पांचवी रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या को भविष्य में पुत्र रत्न की संभावना क्षीण होगी, वह सिर्फ लड़की ही पैदा करेगी। 3 छठवीं रात्रि के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा जो मध्यम आयु वाला होगा। 4 सातवीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होती है, वह भविष्य में संतान को जन्म देने में असमर्थ होगी। 5 आठवीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र धनी होता है, वह जीवन में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। 6 नौवीं रात्रि के गर्भ से उत्पन्न पुत्री धनवान होती है, उसे अपने जीवन में समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं।